प्यारे बच्चों आदाब। आज आपकी खिदमत में मैं कुली कुतुब शाह की गज़ल पिया बाज प्याला पिया जाए ना लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि गज़ल किसे कहते हैं। डिक्शनरी यानी शब्दकोश या लुग़त में गज़ल के जो माने हैं वो हैं औरतों से लगावट की बातें करना, यानी औरतों से मोहब्बत की बातें करना। तो ये कहते हैं कि गज़ल के लुग़वी माने, लुग़वी मतलब लुग़त में जो माने दिए हुए हैं, ये माने पहले थे कि औरतों से लगावट की बातें ही खाली गज़ल में नज़्म की जाती थी, पेश की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदला, हालात बदले, माहौल बदला, गज़ल में नए नए मौज़ूआत आते चले गए। फ़िलहाल हमारे सामने जो कुली कुतुब शाह की जो गज़ल है पिया बाज प्याला पिया जाए ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ महबूब से गुफ्तगू करने का नाम है। आप जानते हैं बच्चों कि हमारे दिल में जज्बा होता है, उस जज्बे के तहत हमारे पास एक ख़याल आता है और हम जब किसी शय को देखते हैं, किसी हसीन शय को देखते हैं, हम आप कभी बाग में जाते हैं, बाग में जब जाएंगे तो जो फूलों की दिलकशी है उसको देखकर हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि क्या शानदार, क्या खूबसूरत फूल है ये। उसी तरह से जो दुनिया की जो रानाई है, ये जो सन्नाई है, सन्नाई माने कारीगरी, अल्लाह ताला की जो कारीगरी है, इसको हम जब देखते हैं तो हम अश करने लगते हैं, यानी हम खुश होते हैं। हमारे अंदर जो महसूसात की दुनिया है वो बेदार हो जाती है, यानी हम हसीन शय को देखकर खुश हो जाते हैं। इश्क दो तरह का होता है, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। इश्क हकीकी में हम अल्लाह ताला से इश्क करते हैं, परवरदिगार से इश्क करते हैं, अपने बुजुर्गान दीन से इश्क करते हैं, वो पाकीज़ा जज्बा होता है। उस जज्बे को यहाँ नहीं बयान किया गया। यहाँ पर इश्क मजाजी से ताल्लुक़ है। इस गज़ल में इश्क मजाजी में महबूब से बातें की जाती हैं, आशिक़ की बात होती है, आशिक़ और माशूक़ की बात होती है। महबूब की जो है वो की शोखी का जिक्र होता है, महबूब की अदाओं का जिक्र होता है और महबूब के हुस्न का जिक्र होता है, उसके सरापा का जिक्र होता है, फ़राक़ का जिक्र होता है, हिज्र का जिक्र होता है। फ़िराक़ माने जुदाई, वस्ल माने मुलाकात, तो वस्ल का जिक्र होता है। तो महबूब से दरअसल जिससे मोहब्बत होती है उसके साथ बैठे रहना अच्छा लगता है। आप अगर उसके साथ बैठेंगे तो आपको वक्त का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि कब वक्त निकल गया, कैसे वक्त गुजर गया। ये एक होता है जज्बा, एक एहसास होता है जो महबूब के साथ रहकर मिलता है। तो यहाँ जो कुली कुतुब शाह इस तमहीदी कलिमात के बाद मैं आपको गज़ल की तरफ ले चलता हूँ कुली कुतुब शाह की, चूँकि दक्कन की गज़ल है, दक्कनी शायर थे कुली कुतुब शाह। उस ज़माने की जो ज़बान है उसका इस्तेमाल इन्होंने किया है। आज ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता है। पहले क्या होता था, पहले लफ्ज़ इस्तेमाल होते थे कभों माने कभी है, और कुछ माने कुछ, है ना। इस तरह से अभी लफ्ज़ियात आएंगी, आप देखेंगे। लेकिन बहरहाल चूँकि ये हमारे निसाब में यानी हमारे सिलेबस में शामिल है तो ये पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होगा। आइए बच्चों देखते हैं। चलिए, गज़ल का जो मतला है कुली कुतुब शाह का वो है पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक तिल जिया जाए ना। यहाँ कुली कुतुब शाह कह रहे हैं कि पिया के माने महबूब के होते हैं, पिया बाज प्याला पिया जाना, यानी बग़ैर महबूब के कोई जाम नोश नहीं किया जा सकता। जब तक कि हमारा महबूब हमारे पहलू में ना हो, हमारे रूबरू ना हो, हमारे सामने ना हो, हम कोई जाम नहीं पी सकते। जाम का लुत्फ़ जो है वो उसकी मौजूदगी में ही है। और दूसरे में कह रहे हैं कि पिया बाज एक तिल जिया जाए ना, बग़ैर पिया के, तिल माने पल, एक तिल एक पल, बग़ैर पिया के एक पल जी नहीं सकते हम। ये अपने महबूब ने वारदात क़ल्बी, दिल की दास्तान बयान कर रहा है। वो ये कह रहा है कि बग़ैर महबूब के हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। तो ये महबूब जो है वस्ल चाहता है, मुलाकात चाहता है, यानी आशिक़ जो है वो कह रहा है कि बग़ैर महबूब के मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। हमें महबूब का जो है वो वस्ल चाहिए, उसकी मुलाकात चाहिए। तो पहला शेर मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। फिर से देखें कि पिया बाज प्याला पिया जाए ना, बग़ैर पिया के, बग़ैर महबूब के कोई जाम हम नोश नहीं कर सकते, शराब का प्याला नहीं पी सकते। उसी तरह से
पियाबाद एक तिल जिया जाए ना, बग़ैर महबूब के एक पल भी जिया नहीं जा सकता। ये है महबूब के की जुदाई का आलम हमारे अंदर जो बीत रही है ना, हम बग़ैर महबूब के नहीं रह सकते। दूसरे शेर की तरफ चलते हैं कि कही थे पिया बिन सबूरी करूं, कही थे पिया बिन सबूरी करूं, कहिया जाए अम्मा किया जाए ना। ये यहाँ लफ्ज़ समझिएगा आप कि कही थे, तुमने ये बात कही थी कि पिया बिन सबूरी करूं, कि पिया बिन मतलब बग़ैर महबूब के, सबूरी करूं मतलब सब्र करूं। तुम मुझसे कहते थे कि जो है बग़ैर महबूब के सब्र किया करो, तुम हमें जो है दिलासा दिया करते थे, हैं तसल्ली देते थे कि महबूब तुम्हारे पास नहीं है, उससे तुम्हारी मुलाकात नहीं हो रही, उससे तुम्हारा वसल नहीं हो रहा है, तो तुम सब्र किया करो। बड़ी अच्छी तुम हमको जो है वो तलकीन किया करते थे, नसीहतें किया करते थे। ये बात कही तो जा सकती है, कहिया जाए अम्मा किया जाए ना, ये बात कही तो जा सकती है लेकिन की नहीं जा सकती। कुछ बातें तलबा अजीज़, कुछ बातें कहने की तो होती हैं कि तुम ऐसे कर लिया करो, वैसे कर लिया करो, है ना, लेकिन कुछ बातें सिर्फ ज़बान से कही जा सकती हैं। जब उस पर अमल करे कोई तब उसको अंदाज़ा होता है कि हाँ कहने में और करने में क्या फ़र्क है ना, कौल और फ़ेल में क्या तज़ाद है, कौल और फ़ेल में क्या फ़र्क है। तो इसलिए कुछ बातें सिर्फ ज़बान से कही तो जा सकती हैं, समझाई जा सकती हैं, लेकिन जब आप उस पर अमल करने के लिए आएंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे। वही ये बात कही जा रही है कि कही थे पिया बिन सबूरी करूं, तो मुझसे ये कहते थे कि बग़ैर पिया के सब्र किया करो, परेशान न हुआ करो। ऐसा जो है वो सिर्फ ये बात सिर्फ कही जा सकती है लेकिन नहीं की जा सकती। कहिया जाए अम्मा किया जाए ना, ये बात कही तो जा सकती है लेकिन की नहीं जा सकती है। आइए तीसरे शेर की जानिब चलते हैं। वो ये है कि नहीं इश्क जिसको बड़ा कोड़ है, नहीं इश्क जिसको बड़ा कोड़ है, कभी इससे मिल बेसिया जाए ना। पुरानी ज़बान है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब समझिएगा इसका कि नहीं इश्क जिसको बड़ा कोड़ है, कोड़ है का मतलब कोरा है, सादा है, जिसकी ज़िंदगी में इश्क नहीं है वो बिल्कुल सादा है, यानी उसको दुनिया की जो रानाई है, जो रंगीनी है, उसका मज़ा आएगा ही नहीं। तो इश्क का होना ज़रूरी है, इश्क लाजमी शय है। इश्क का जज्बा अगर आपके दिल में कार फरमा नहीं है तो आप ज़िंदगी की का लुत्फ़ जो है नहीं ले सकते। ये जो फितरी जो है चीज़ें जो हैं हमारे सामने, आंखों के सामने बिखरी हुई हैं, उससे आप लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते, आप उससे आप जो है वो मज़ा नहीं ले सकते। वही कह रहे हैं कि नहीं इश्क जिसको बड़ा कोड़ है, जिस शख्स की ज़िंदगी में इश्क नहीं आया उसकी ज़िंदगी सादा है, और कभी इससे मिल बेसिया जाए ना, बग़ैर इसके मिले हुए रहा नहीं जा सकता है। यानी इश्क का होना हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। और मक़ते में कहते हैं कि मक़ता कहते हैं बच्चों, शायर जिस आखिरी शेर में एक लफ्ज़ होता है उसका इस्तेमाल करता है अपनी शायरी में इस्तेमाल करने के लिए, उसको तखल्लुस कहते हैं। तो तखल्लुस के लिए शायर शायरी में अपना एक नाम देता है। तो जैसे मोहम्मद कुली कुतुब है तो कुतुब इनका तखल्लुस हो गया, और कुतुब के ऊपर एक बत लगी होगी, एक छोटा सा आप निशान देखिए लगा होगा, तो आप समझिएगा कि ये मक़ता है। तो कुली कुतुब शाह अपने मक़ते में ये कहते हैं कि कुतुब शाह न दे मुझ दीवाने को पंद, कुतुब शाह न दे मुझ दीवाने को पंद, दीवाने को कुछ पंद दिया जाए ना। मतलब समझिएगा इसका, कुतुब शाह ए कुतुब बादशाह जो है वो बादशाह का मुखफ़्फ़फ़ है, बादशाह का एब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप है। कुतुब शाह न दे मुझ दीवाने को पंद, ए कुतुब बादशाह मुझ दीवाने को नसीहत न करो, मुझ दीवाने को न समझाओ, न बताओ, दीवाने को यानी दीवाने को माने को, दीवाने को कुछ माने कुछ, दीवाने को कुछ पंद दिया जाए ना, पंद माने नसीहत, दीवाने को नसीहत नहीं दी जाती है। यानी मैं तो दीवाना हूँ अपने महबूब के लिए, मुझे तो उससे मोहब्बत है, और मैं होश में नहीं हूँ, है ना। जिस तरह से तुम बाहोश हो और बाहोश नहीं होश में रहकर मुझको नसीहतें कर रहे हो, मैं तुम्हारी कैफियत में नहीं हूँ, मेरी कैफियत दूसरी है, चूँकि मुझ पर दीवानगी तारी है, मुझ पर मोहब्बत का नशा चढ़ा हुआ है, मैं मोहब्बत के जज्बे से सरशार हूँ, उसमें डूबा हुआ हूँ, तो मुझको क्या नसीहतें कर रहे हो, हैं। फिर सुनिएगा शेर कि ऐ कुतुब बादशाह मुझ दीवाने को नसीहत ना करो, यानी हमें नसीहतें ना करो, हमको सही सी बातें ना बताओ, क्योंकि मुझ पर दीवानगी तारी है। दीवाने को कुछ पंद दिया जाए ना, दीवाने को कुछ नसीहतें नहीं दी जाती हैं।
तो तलबा अजीज़, आप ये समझ गए होंगे मैं गज़ल के इसी दायरे में ही रहकर मैं समझता हूँ कि इसकी शरह यानी इसकी तशरीह भी आप कर सकते हैं आसानी से। जितनी बार हमारी इस बात को आप गुफ्तगू को सुनेंगे, मैंने जो कुछ भी इसमें बयान किया है आप उसको हूबहू यानी मिन वन आप अगर अपने कागज़ पर यानी सफ़ाए करतास पर हुरूफ की शक्ल में बिखेर देंगे तो आपकी तशरीह हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपके इम्तिहान में आपका जो एग्ज़ामिनर है वो पूरे पूरे नंबर आपको देंगे और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। इन्हीं इन्हीं दुआइया कलिमात के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।